हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने ये मास्टर पैटर्न कटिंग करना सीखा था। तो ये एक मास्टर पैटर्न है और ये आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार में ये मास्टर पैटर्न कटिंग करना आपको कभी भी नहीं आएगा। इसके लिए आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे जिस मेजरमेंट से मैंने कटिंग किया, आप ही उसी मेजरमेंट से कटिंग करो तो आपको ये आसानी से आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे हम जो भी ब्लाउज कटिंग करेंगे हम इस मास्टर पैटर्न के थ्रू करेंगे। इसके लिए हमें ये एकदम परफेक्ट आना चाहिए। जब भी हम ब्लाउज बनाएंगे तो उस पे हम इतने सारे डार्ट तो ले नहीं सकते, और आर्म होल का फुग्गा या फिर कोई शोल्डर गिरना, ये सारी प्रॉब्लम इस पे ना आए। इसके लिए हमने ये पहले ही सारे डार्ट को क्लोज कर देना है, और इसके बाद हमें जैसे भी ब्लाउज कटिंग करना है हम इसके थ्रू करेंगे। जो भी ब्लाउज बनाएंगे हम इसके थ्रू पैटर्न निकालेंगे और उस पर हम वर्क भी ऐड करवा सकते हैं। फिर हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो मैंने मेजरमेंट लिया है और कटिंग की है, सेम आप भी वही मेजरमेंट यूज करके कटिंग करिए, तो आपके लिए ये सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी लेंथ कितनी आई, इसकी वेस्ट कितना है, इसका आर्म होल कितना है, इसका शोल्डर कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पैटर्न के साथ नोट करके रख लीजिए, ताकि आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैटर्न का कितना आ रहा है। अगर एकदम इसके इक्वल आ रहा है तो आप समझिए कि आपकी प्रैक्टिस भी एकदम सही से हो रही है। आप इस मेजरमेंट से ही कटिंग करके देखना, ताकि आप भी ये चेक कर सकते हो कि हमारे इस पैटर्न के एक समान आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इस तरीके से ही आपको पता चलेगा कि आप कटिंग सही कर रहे हो या फिर नहीं। आइए तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने किस मेजरमेंट से इस पैटर्न को कटिंग किया था। तो हमने 32 साइज़ का ये मास्टर पैटर्न कटिंग किया था। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। तो इसकी हमारी लेंथ हमारी 13.5 थी और शोल्डर हमारा 13 था। अपर चेस्ट 31 थी और चेस्ट हमारी 32 और वेस्ट हमारी 26 थी, और आर्म होल 13 और 8.9 इंच है। आई होप कि हमने इससे पहले 32 साइज़ का मास्टर पैटर्न कटिंग किया है, वो आपने देखा होगा और समझा होगा। बैक साइड का शोल्डर हमारे यहाँ पे 6.5 है। तो हमने 13 का 6.5 लिया था, और यहाँ पे फ्रंट का भी चेक कर लेंगे तो वो हमारा 6 इंच है। आपको भी सेम ऐसे ही चेक कर लेना है कि आपका भी शोल्डर इस तरह से आ रहा है या फिर नहीं। आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट को नोट कर दीजिए, ताकि आपके पैटर्न में भी इतना ही आना चाहिए जितना मेरे पैटर्न के कटिंग में आ रहा है। एंड प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी ब्लाउज डिजाइनर बन सकते हैं। अभी हम इस पैटर्न पे हमारी लेंथ चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमारी यहाँ पे 13.5 से थोड़ा कम आ रही है, और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमारी यहाँ पे 13 इंच आ रही है, जो कि हमारी एक्चुअल में हमारी लेंथ यही थी। हमारे ब्लाउज की लेंथ 13.5 थी, तो हमारी यहाँ पे 13.5 फिक्स हमारी लेंथ आ रही है। जहाँ से हमने नेक की विड्थ की मार्किंग की है, वहाँ से हमें लेंथ मेजर करने पर हमारी फिक्स लेंथ आएगी। अगर हम इस साइड से हमारी लेंथ अगर देखेंगे तो हमारी यहाँ पे लेंथ फिक्स नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डार्ट क्लोज किया है। तो ये हमारा 13.5 से थोड़ा सा कम आएगा। अभी हम बैक साइड की भी लेंथ यहाँ पे मेजर करके देख लेंगे कि ये कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमने कोई डार्ट क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे हमारी 13.5 आ रही है। अभी हम हमारा अपर चेस्ट को मेजर करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 8.25 था, तो यहाँ पे हमारा फिक्स 8.25 आ रहा है। अभी हम चेस्ट मेजर करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8.5। तो हमने चेस्ट और अपर चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड की थी, तो उसको हम 4 से डिवाइड करने पर जितना भी आता है वो हम यहाँ पर मेजर किया, तो हमारे एकदम यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट का मार्क किया होता तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो हमारा कितना आता, लेकिन हमने यहाँ पे अक्रॉस फ्रंट और बैक का मेजरमेंट नहीं लिया था, और विदाउट अक्रॉस फ्रंट और बैक का मेजरमेंट लिए हमने इसकी कटिंग करनी सीखी है। अभी हम हमारे वेस्ट चेक कर लेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी थी। तो यहाँ पे मेरी 6.5 थी वेस्ट, तो हमारी यहाँ पे एकदम परफेक्ट 6.5 आ रही है। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि आपकी कितनी आती है वेस्ट। इस प्रकार से चेक करने पर अगर आपके भी इक्वल में मेजरमेंट आते हैं तो समझिए कि आपकी कटिंग एकदम परफेक्ट हो रही है। अभी हमें साइड पार्ट को मिलाना है,
हमें साइड पार्ट दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक समान होने से, तो यहाँ पे इसकी भी लेंथ चेक कर देंगे कि ये कितने, यहाँ पे कितनी लेंथ आ रही है। तो ये हमारी 6.5 आ रही है। इस प्रकार हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का दोनों का साइड का पार्ट हमारा एकदम इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा दोनों पार्ट 6.5 आ रहा है। अभी हम हमारा आर्म होल चेक कर लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। हमने बॉडी से मेजरमेंट लिया था, तब हमारा 13 था। इसमें हमने +1 इंच की लूजिंग देते हुए हमें 14 इंच दोनों पार्ट मिला के आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बैक का 7.75 आ रहा है और इसको 7.7 को यहाँ पे रखते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट का भी मेजर कर लेना। तो यहाँ पे हमारा 14 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है आर्म होल। इस प्रकार आपके पैटर्न में भी 14 इंच आना चाहिए। अभी हम डार्ट को भी देख लेंगे कि हमारा एकदम दोनों साइड में एकदम बराबर से आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 4.6 है, तो यहाँ पे भी चेक करके देख लेंगे कि हमारा यहाँ पे 4.6 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा 4.6 आ रहा है।